क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है 0 to π/2 sin 2x log tan x dx। इसको प्रूव करना है 0 के बराबर। तो सबसे पहले हम इसको i के बराबर मान लेते हैं। 0 to π/2 sin 2x log tan x dx इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। प्रॉपर्टी एक जानते हैं 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। यहाँ हम x की जगह क्या रखेंगे, a minus x। तो 0 to π/2 sin 2x की जगह π/2 minus x log tan π/2 dx dx। दो का अंदर गुणा करेंगे 0 to π/2 sin पाई माइनस 2x log cot x और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है 0 to π/2 sin 2x log cot x dx। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन आगे देखिए। अब इसको जोड़ देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो साइन 2x क्या हो जाएगा कॉमन, तो i 2i हो जाएगा 0 to π/2 साइन 2x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा log tan x प्लस log cot x और dx। अब हो जाएगा 0 to π/2 साइन 2x log tan x cot x log mn प्लस log m प्लस log mn हो जाएगा और log tan x cot x 1 हो जाता है। cot x को लिख सकते हैं 1/tan x। तो हो जाएगा 0 to π/2 sin 2x log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हो जाएगा 0 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। फिर लिख देंगे 0 to π/2 sin 2x log tan x dx इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, x sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx पाई स्क्वायर अपॉन 16। तो हम सबसे पहले इसको i के बराबर मान लेंगे। i बराबर हो जाएगा लिमिट है 0 to π, लिमिट क्या है 0 to π। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 0 to π/2 x sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx पाई स्क्वायर अपॉन 16। अब देखिए बच्चों, इसको i के बराबर हम मान लेते हैं 0 to π/2 x sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin। देखिए सबसे बड़ी यहाँ समस्या कौन है, x। अगर ये x ना होता तो क्वेश्चन आराम से आप लगा सकते थे, लेकिन ये x की प्रॉब्लम है। तो x को गायब करने का आपके पास पर्याप्त साधन है। 0 to a f(x) dx 0 to a f a minus x dx। x के जगह क्या रख देंगे a minus x, तो i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 x की जगह π/2 minus x sin π/2 minus x cos π/2 minus x अपॉन cos की पावर 4 π/2 minus x प्लस sin की पावर 4 π/2 minus x dx, राइट। अब आपका क्या होगा 0 to π/2 तो रहेगा ही π/2 माइनस x, साइन बन जाएगा cos x, cos बन जाएगा sin x और यहाँ cos की पावर 4x बन जाएगा sin की पावर 4x π/2 माइनस x है और भैया sin की पावर 4x बन जाएगा cos की पावर 4x। अब इक्वेशन फर्स्ट इसको माने थे और इसको सेकंड माने थे, इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो क्या होगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम है sin x cos x, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा i 2i हो जाएगा 0 to π/2 यहाँ x और π/2 माइनस x जुड़ेगा x प्लस π/2 माइनस x sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x
प्लस साइन की पावर 4x dx। इन दोनों को जोड़ते हैं x प्लस पाई बाई 2 dx। अब यहाँ देखिए x से x कट गया, पाई बाई 2 बाहर हो गया, 2i पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 साइन x कॉस x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। तो क्या किया मैंने, x को खत्म किया, वही समस्या थी भाई, x ही तो समस्या थी, समस्या समाप्त। अब तो आप कहते x ना होता तो सवाल आ जाता, तो x तो नहीं है, अब क्या करेंगे, अब इसका मतलब सवाल आ जाना चाहिए ना, वो समस्या मैंने दूर कर दिया जो x की समस्या थी। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर कहता था पहले भी इंडिपेंडेंट इंटीग्रल में, तो cos की बड़ी पावर का डिवाइड करेंगे, यानी cos की बड़ी पावर कौन है, cos की पावर 4x, तो उसका डिवाइड करेंगे, तो 2i बराबर पाई बाई 2, cos की बड़ी पावर से डिवाइड करेंगे यानी कि sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x, cos की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x dx। यहाँ एक cos से एक cos कट गया, cos क्यूब x से कट गया, आया क्या पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 साइन बटे कॉस। देखिए यहाँ cos क्यूब x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x, cos क्यूब x, cos कैंसिल हो गया था, और नीचे 1 प्लस tan की पावर 4x dx, क्योंकि साइन की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4, तो हो गया i बराबर चाहे लिख दो पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 2 tan x sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर x को t मानेंगे, tan स्क्वायर x को t मानेंगे तो क्या होगा 2 tan x का sec स्क्वायर x dx dt, तो tan x sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt बाई 2। तो लिमिट भी चेंज होगी, x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगी भाई, x की जगह 0 रखोगे tan स्क्वायर 0 0, x की जगह अगर पाई बाई 2 रखोगे tan स्क्वायर पाई बाई 2 इनफाइनाइट आ जाएगा। तो पाई बाई 4 है तो 0 टू इनफाइनाइट हो गया, ध्यान दीजिएगा, 0 रखेंगे tan स्क्वायर 0 0, इनफाइनाइट रखेंगे tan स्क्वायर इनफाइनाइट, tan इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, tan स्क्वायर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट होगा। अब tan x sec स्क्वायर x dx हो गया dt बाई 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 बाहर आएगा, पाई बाई 8 हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो पाई बाई 8 tan इनवर्स t फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, तो हो जाएगा पाई बाई 8 tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान क्या होता है पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई स्क्वायर में 16 आई की वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई और यूपी दोनों के लिए। बराबर मान लेंगे हो गया था, अब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, dx यहाँ लिखा करो, ठीक। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर dx। भाई अब आपको x का खात्मा करना है तो क्या करें, 1 और 2 को ऐड कर ले, डिनोमिनेटर तो भाई सेम ही है, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई हो जाएगा 2i 0 टू पाई x प्लस पाई dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, x कैंसिल हो गया, 2i बराबर पाई 0 टू पाई 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का अंश और हर में डिवाइड करेंगे, अंश और हर में डिवाइड करेंगे, 2i बराबर हो जाएगा पाई 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हो जाएगा पाई ब्रेकेट में 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए इसके बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद वाली लाइन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। आप देखिए एक्स की जगह अगर बी टेन एक्स को टी मानेंगे, एक्स या जीरो रखेंगे, बी टेन जीरो जीरो आएगा, बी टेन पाई भी जीरो आएगा, यानी लिमिट 0 टू 0 जाएगी। तो इस केस में क्या करते, पहले मैंने बताया एक आपकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। याद करिए प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी थी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। यहाँ देखिए एक्स की जगह अगर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी बी टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स फिर वही आ जाएगा, यानी कि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स रहेगा। और 2a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो a का काम कौन करेगा, पाई बाई 2, तो इसको लिखेंगे 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान देना इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब बी टेन एक्स को बच्चों टी मानेंगे, बी टेन एक्स को क्या मानेंगे, टी। तो क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई बी। और लिमिट पर भी चर्चा कर लेते हैं, x के जगह 0 रखेंगे, बी टेन 0 0 हो जाएगा, जब x बराबर 0 तो t बराबर बी टेन 0 0, जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर बी टेन पाई बाई 2, और टेन पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है, तो लिमिट आपकी जाएगी पाई 0 टू इनफाइनाइट सेक स्क्वायर डी एक्स मतलब डी टी बाई पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आई बराबर हो जाएगा पाई अपॉन बी 0 टू इनफाइनाइट डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी। तो पाई अपॉन बी इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। पाई अपॉन ए बी ये हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 0। तो पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स इनफाइनाइट मतलब पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2। बोर्ड परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया है, मुख्य यही है 0 टू पाई को 0 टू पाई बाई 2 करेंगे, जिससे आपकी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की 0 टू 1 एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर m dx, 0 टू 1 एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर m dx। देखिए आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड या आई इसको मान लीजिए, आई बराबर 0 टू 1 एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की होल पावर में dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट देखिए 0 टू a है, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ तो 0 टू 1 हो जाएगा, x की जगह 1 माइनस एक्स की पावर m, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे, 1 माइनस 1 प्लस x की पावर m, तो 1 से 1 कैंसिल हो गई, x की पावर m 0 टू 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर m dx। अब देखिए ये भी आई के बराबर, ये भी आई के बराबर, हम दोनों बराबर लिख सकते हैं। 0 टू 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की होल पावर m dx, 0 टू 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर m dx।